सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो बीबीए का पिछले क्लासेस में 2 लेसन्स या 2 गद्य भागों के बारे में हमने चर्चा किए थे। तो विद्यार्थियों, इस अवधि में हम जो तीसरा जो गद्य भाग है जिसका नाम काश हम थोड़ा इंसान बन पाए होते, काश हम थोड़ा इंसान बन पाए होते, तो इसके लेखक हैं ज्ञानचंद्र मर्माग्नि जी ने लिखा है। तो विद्यार्थियों, अब देखेंगे पहले लेखक परिचय। श्री ज्ञानचंद्र मर्माग्नि जी का जन्म 26 अगस्त 1959 में सईदपुर जिला गाज़ीपुर जो उत्तर प्रदेश में आता है वहाँ पर इनका जन्म हुआ। मर्माग्नि जी समकालीन कविता के एक अमूल्य हस्ताक्षर के रूप में माने जाते हैं। शिक्षा के अभियंता, रोजगार से उद्यमी मर्माग्नि जी अहिंदी भाषा क्षेत्र में रहकर हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार, साहित्यिक संगोष्ठियाँ, पत्र पत्रिकाओं, दूरदर्शन, आकाशवाणी, राष्ट्रीय कार्यक्रम में सराहनीय सहभागिता बनाए हुए हैं, जो हिंदी के प्रति अद्वितीय प्रेम को प्रदर्शित करता है। तो इन्होंने हिंदी का वनवास, होलिका का जलेगी, कबूतर की व्यथा, मुझे रावण मत कहो, सूरज अभी डूबा नहीं, मम्मी पापा गंदे तो नहीं आदि निबंध संभव हैं। निबंध संग्रह में संकलित हैं जो स्वयं में एक अनकाही पीड़ा को समेत ज्वलंत प्रश्न लिया है। समय की विडंबना से जूझते हुए अनंत कारण को झकझोर डालने की कोशिश इन्होंने अपने एक गद्य भागों के अंदर इन्होंने किया है। तो विद्यार्थियों, एक छोटा सा परिचय हमने देखा जो इसके लेखक ज्ञानचंद्र मर्माग्नि। तो इन्होंने इस जो पाठ काश हम थोड़ा इंसान बन पाए होते, तो इस पाठ के अंदर कई सारे एक अर्थ से भरे हुए इस इंसान जो हम हैं, हम लोगों को एक सीख देने का कार्य अपने इस गद्य के ज़रिए उन्होंने किया है। देखिए, एक निबंध के रूप में यहाँ पर पाठ है, तो ये टाइप तो जिसमें कई सारे अर्थ को यहाँ पर बताने की चेष्टा मर्माग्नि जी किया है। तो विद्यार्थियों देखिए, आज इन्होंने कहते हैं इस पाठ का अर्थ देखेंगे। मेरी उम्र 2 वर्ष है। कौन? मर्माग्नि जी कह रहे हैं जब इनकी उम्र 2 वर्ष की थी, माँ के गर्भ में थी तो डरा करती थी कि कहीं कन्या होने का अभिशाप मुझे लहूलुहान ना कर दे। देखिए, मर्माग्नि जी एक लड़की की जीवन की व्यथा के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर इस सांसारिक जीवन के अंदर एक औरत या एक स्त्री या एक लड़की जब जन्म लेने से पहले, जब माँ के कोख में दो वर्ष से पहले यहाँ पर वे स्त्री बता रही हैं, जब माँ के कोख में थी तो तब से ही मैं ये सोचा करती थी। तो ये यहाँ पर एक महिला का वर्णन या एक बच्ची का अपने मन के भावनाओं को यहाँ पर बताने की चेष्टा मर्माग्नि कर रहे हैं। जब 2 वर्ष हैं माँ के गर्भ में थी तो मुझे ऐसा डरा करती थी कि कहीं मुझे भगवान कन्या होना अभिशाप मुझे लहूलुहान ना कर दे, कहीं मैं एक औरत के रूप में, एक कन्या के रूप में कहीं भगवान मुझे जन्म दे दे तो मुझे कहीं लहूलुहान ना हो जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं बच गई। लेकिन ठीक है, मुझे माँ के कोख के अंदर तो नहीं मारा गया, मैं बच गई, जन्म तो हो गया, मैं बच गई, मैंने जन्म लिया और अब धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ। तो धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। अब मैं पालन में नहीं सोती, पहले घुटनों के बल चलती थी। पालन में नहीं सोती थी मतलब यहाँ पर अब तो जैसे झोली पालन, तो उसमें तो नहीं सो रही हूँ, लेकिन अब उम्र थोड़ी बड़ी होती जा रही है, मैं अपने घुटनों के बल पर चलती जा रही हूँ। मगर अब अपने पैसों पर
अपने पैरों पर चल सकती हूँ। अब मैं चल रही हूँ, बोलन भी सीख रही हूँ। अब मैं कुछ बातें भी करना सीखती जा रही हूँ। मैं हर क्षण बड़ी हो रही हूँ, लेकिन मेरे बड़े होने के साथ साथ मेरे मन में बैठा हुआ मेरा डर भी बड़ा हो रहा है। एक ऐसा डर मन के अंदर आ रहा है, कहीं बड़ी होती होती वो एक लड़की की जो व्यथा होती है तो उसकी यहाँ पर कहानी यहाँ पर वे लड़की सोच रही है। न जाने क्यों जब कोई मुझे प्यार से छूता है तो मैं सिहर जाती हूँ। अब जैसे ही मैं उम्र में बड़ी होती जा रही हूँ तो लोग मुझे, कई सारे लोग माँ प्यार कर रहे हैं, जब प्यार करने के लिए मुझे आकर जब वो छूते हैं तो मुझे एक सिहर जाती हूँ। मुझे एक महसूस ऐसा होता है कि मुझे एक डर सा महसूस हो रहा है। मेरा रोम रोम कांप जाता है जब कोई इंसानी आँख मुझे घूर कर देखती है। तो जब कोई मुझे घूर कर देखता है, मुझे छूने की कोशिश करता है तो मन सिहर जाता है, मन बहुत दुखी हो जाता है। तो ऐसे एक विषयों के बारे में यहाँ पर वो लड़की बताने की चेष्टा कर रही है। तो फिर देखिए आगे फिर कहती है, सुना है लोग पहले जानवर हुआ करते थे, अब तो इंसान है, लेकिन कहीं सालों की पहलों की घटना, जो मध्यकालीन से पहले की घटना अगर देखें तो मनुष्य जानवर हुआ करता था, गंदे, असभ्य और हवासी था। समय के साथ बुद्धि का विकास हुआ, लेकिन अब तो जैसे जैसे इंसान एक बुद्धि, एक अक्लमंद होता गया और विचारों में परिवर्तन आया, उसकी सोच में भी कुछ कई सारे परिवर्तन आते गए। समय के साथ बुद्धि और उसके परिवर्तन बदल गए। नोचना, काटना, झपटना, छीनना छोड़कर उसने अपने लंबे नाखून काट डाले और सभ्यता की एक रेखा खींचकर कूदकर दूसरी तरफ आ गए। किसी को लोचना, काटना, कतरना, छीनना, ये तो एक उस जानवर जैसे व्यवहार उनको छोड़कर आज धीरे धीरे अपनी बुद्धि के साथ मनुष्य दूसरी और आगे बढ़ रहा है और सफ़ेद कपड़े पहन लिया और माथे पर तिलक लगाकर सभ्य बन गया। देखिए अच्छे अच्छे कपड़े आज पहन लिया है, कहता है कि मैं सभ्यता हूँ, मैं अच्छा बन गया हूँ। मगर सभ्य बनने की प्रक्रिया में उन्होंने यह सोच ही नहीं कि उस जानवर का क्या हुआ। आज तो सभ्य बन गया है, अच्छे अच्छे वस्त्र कपड़े पहन लिया, अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा है। मैं आज सोच रही हूँ, अरे वो जानवर इंसान कहाँ चले गए, इसके अंदर से वो कहाँ गया। मगर उसे ढूंढते तो मालूम होता कि उनका जानवर तो सभ्यता का मुखौटा लगाकर उनके अंदर ही छुप कर बैठा हुआ है। जब मैं उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ, अरे वो पहले का इंसान के अंदर का जो जानवर कहाँ गया, लेकिन जब मुझे उत्तर यही मिलता है कि आज एक सभ्यता का लकुटा तो चेहरे पर पहन लिया है, लेकिन उसके मन के अंदर या उसके शारीरिक स्वभाव के अंदर वे अभी वो जानवर जैसे व्यवहार छुपे हुए हैं। तो फिर कहते हैं, इंसान बनने की जटिल प्रक्रिया का साक्षी वो जानवर आज भी हमारे इंसान को हर पल मारता रहता है। देखिए यहाँ पर वो लड़की कह रही है, लेकिन इंसान तो बन गए, लेकिन जो पहले जानवर हुआ करता था, जो जानवर के कार्य थे, उसके व्यवहार थे, आज भी कभी कभी इंसान के अंदर छुपे हुए हैं। तो कभी जब वो बाहर निकलते हैं तो जानवर से भी बदतर मारपीट, लड़ाई, झगड़े, छीनने की कोशिश आज मनुष्य करता जा रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर मान लीजिए एक लड़की के मन के भावनाओं को मनुष्य के अंदर छुपे हुए जानवर के चालों को यहाँ पर बताने की चेष्टा कर रहे हैं। तो फिर जब उसे मौका मिलते ही अपने पीले, गंदे, सड़ाहट से भरे दांत इंसानों के चेहरे पर उगा देता है। इतना गुस्सा होता है, किसी को कतर देता है, किसी को मार देता है, तो वो दांतों से मुंह से कतरने का कार्य भी आज कर रहा है। तो समझ लीजिए वो जानवर की आदतें अब भी इस इंसान के अंदर छुपे हुए हैं। तो उनके नाखूनों पर अपने जहरीले
नुकीले नाखूनों की भरी परतें चढ़ाकर आँखों में घिनौने हवास का खून बहा देता है और फिर वही कहीं पास खड़े होकर इंसान को दरिंदा बनते हुए देखकर खूब ताली बजाता है और उसकी घिनौनी हरकतों पर ठहाके भी लगाता है। देखिए, आज ये इंसान यहाँ तक आ गया कि दूसरों के व्यवहारों को देखता है, अपने आंखों से जो कोई लोग अत्याचार कर रहा है, किसी लड़की का बलात्कार कर रहा है, कोई शैतानी जैसे नज़र आ रहा है, जानवर जैसा व्यवहार कर रहा है, देखते हुए भी कुछ लोग अपने हाथें बांधे हुए समझकर वे कुछ नहीं कर पाते, रोकने की कोशिश नहीं करते, तो इंसान वो जानवरी आदतों को कभी कभी ऐसे बाहर निकाल देता है। तो समझ लीजिए, काश ये इंसान रहता, ये जानवर आज भी बन गया है। तो इसलिए इस पाठ का नाम जो मर्मांग जी रखा है, काश हम थोड़ा इंसान बन पाए होते। इंसान बनने का यही नहीं नाम इंसान होना नहीं है, इंसान जैसे मानवीय मूल्यों के साथ मानवता का जीवन हमें बिताना, ये एक सही इंसानियत होती है। ये नहीं कि हम जानवर जैसा व्यवहार कर सके, लोगों को धोखा दे सके, किसी को मार सके, किसी को काट सके, किसी को हत्या कर सके, किसी का बलात्कार कर सके, ये इंसानियत नहीं है। तो यही एक विषयों के बारे में बताने की चेष्टा मर्मांग जी इस पाठ के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज इस पाठ को हम यहीं पर रोकेंगे, तो अगले क्लासेस में इस पाठ को हम कंटिन्यूस करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे।